हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा लेकर के आया हूँ। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो और उनके द्वारा किए गए कार्य में कारण एवं परिणाम का संबंध हो, तो उन वाक्यों को आपस में जोड़ते समय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने से पहले। यदि आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि उन वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो और उसमें कारण और परिणाम का संबंध हो। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का निर्माण आपको पता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का निर्माण जो होता है वह हैविंग अथवा हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है तो उसके साथ में या तो हैविंग का प्रयोग करते हैं अथवा हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर बीइंग या नाउन का प्रयोग होता है अथवा उसमें वर्ब भी आ सकता है। और वाक्यों को जब आपस में जोड़ते हैं तो वाक्यों को आपस में जोड़ते समय कारण वाले वाक्य के कर्ता के बाद हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग उस समय किया जाता है। जबकि उसमें मुख्य क्रिया आई हो और वाक्य जो हो वह एक्टिव वॉइस में हो। और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि हैविंग का प्रयोग और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म उस समय प्रयोग में लाया जाएगा जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो अथवा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो अथवा पास्ट प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हो, तो हैविंग प्लस और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाए, मुख्य वाक्य यदि पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। ये आपको देखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का कार्य करती है तो बीइंग, ये ध्यान देंगे, बीइंग का प्रयोग करते हैं, वो भी कर्ता के बाद। तो बीइंग का प्रयोग सहायक क्रिया के स्थान पर किया जाता है और दूसरे वाक्य को कामा से अलग करके उसी प्रकार उतार लिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। द सन रोज, सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। इसमें द सन रोज में निकलने का काम सन का है, सूर्य का है, और गायब होने का काम फॉग का है। तो फॉग को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देते हैं। तो पहले हम द सन रोज में देखिए, इसका वाक्य जो है वह यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि है तो आपको इसमें सन के बाद जो करता है उसके बाद हैविंग और रोज का थर्ड फॉर्म राइजन लगाना है। ये हैविंग और राइजन का प्रयोग करना है। और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कामा से अलग करके वैसे ही उतार लिया जाता है। तो दूसरे वाक्य में भी देखिए, द
स्कूल वाज क्लोज्ड। तो क्लोज्ड माने बंद था, तो उस समय स्कूल की जो विशेषता थी वो बंद था। द बॉयज़ वेंट होम, इसमें भी वही प्रक्रिया है। द स्कूल वाज क्लोज्ड, तो द स्कूल में वाज जो है ये सहायक क्रिया का काम कर रही है, इसीलिए उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग किया गया है और अगले वाक्य को वैसे ही कॉपी कर लिया गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में द थीफ वाज अरेस्टेड, द पीपुल फेल्ट रिलीफ, इसमें भी द थीफ वाज अरेस्टेड, यानी ये काम पैसिव वॉइस का है क्योंकि अरेस्ट करने का काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, कर्ता इसमें नहीं दिया गया है। तो जब कर्ता दूसरा हो, कर्म जो है वो कर्ता के स्थान पर लिखा हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का होता है, इसलिए इसमें हैविंग और बीन का दोनों का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है और दूसरे वाक्य को इसी प्रकार से कॉपी करके उतार लिया जाता है। तो मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए